गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम थिंक बिफोर यू एक्ट लेसन की एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 ए, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट दे हैड अ ब्लैंक मंगूस विच लिव्ड विद देम। तो मंगूस क्या था? तो वो एक पेट था। ठीक है, तो आंसर विल बी पेट। They had a pet mongoose which lived with them. Number 2. She asked Blank to take care of the baby while she was away. तो उस लेडी ने किसको बेबी की देखभाल के लिए रखा घर पे? तो mongoose को रखा। तो she asked the mongoose. Answer will be the mongoose to take care of the baby while she was away. Number 3. The mongoose saw a blank crawling into the house. तो mongoose ने क्या देखा? किसको देखा घर के अंदर? तो स्नेक को देखा। ठीक है, सांप को देखा। नंबर 4. Blank attacked the snake and killed it. तो किसने सांप पे अटैक किया? तो mongoose ने सांप पे अटैक किया। सो आंसर विल बी mongoose attacked the snake and killed it. Number 5. The mongoose welcomed the blank with blank all over its mouth. तो mongoose welcomed the Brahmin's wife. ठीक है, ब्राह्मीन्स की वाइफ ने उसने वेलकम किया। कैसे? ऑल ओवर द माउथ। उसके मुंह पे क्या लगा था? ब्लड लगा था, खून लगा था। तो सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लड। नंबर 6. द ब्लैंक बीट द mongoose to death and later was blank for acting without thinking. तो किसने mongoose को मार डाला? तो ब्राह्मीण की वाइफ ने। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आंसर आएगा? द ब्राह्मीन्स वाइफ बीट द mongoose to death and later was blank. ब्लैंक में क्या आएगा? उसको सॉरी फील हुआ बाद में। तो दूसरी ब्लैंक में क्या आंसर आएगा? सॉरी। लेटर उसको सॉरी फील हुआ कि उसने सोचे बिना ही ये काम कर दिया। ओके। Now question number B. Put a tick if the sentence is right or a cross if it is wrong. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स है तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1. द ब्राह्मीण एंड हिज फैमिली लिव्ड इन एन अर्बन सिटी। ठीक है, तो वो लोग कहाँ पे रह रहे थे? सिटी में। यहाँ ये कह रहे हैं कि ब्राह्मीण और उसकी फैमिली, उसका परिवार अर्बन सिटी में रह रहे थे, बहुत बड़ी सिटी में रह रहे थे। तो ये रॉन्ग है। क्योंकि ब्राह्मीण और उसकी फैमिली एक विलेज में रह रहे थे, ना कि सिटी में। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नंबर 2. हिज वाइफ लेफ्ट द mongoose इन द cradle एंड वेंट टू द fetch अ पॉट ऑफ वाटर। तो हिज वाइफ यानी कि ब्राह्मीण की वाइफ ने mongoose को क्रेडल यानी कि पारने में रखा और पानी के लिए पानी भरने गई। तो उसने mongoose को क्रेडल यानी कि पारना, mongoose को क्रेडल में रखा था या उसके बेबी को? तो उसके बेबी को। पर यहाँ क्या लिखा है? mongoose, which is wrong. So this sentence is wrong. So put cross in this box. Number 3. The mongoose guarded the baby and attacked the snake. ठीक है, mongoose ने बेबी को प्रोटेक्ट किया और सांप पे अटैक किया। तो ये सेंटेंस सही है। ओके, सो दिस सेंटेंस इज राइट। नंबर 4. The lady was terrified and thought that the mongoose had killed the baby. तो ये सेंटेंस राइट है। लेडी यानी कि उस औरत को क्या लगा कि mongoose ने ही बेबी को मारा होगा।
तो ये सेंटेंस सही है। नंबर 5, द लेडी वॉज सॉरी फॉर एक्टिंग विदाउट थिंकिंग बट इट वॉज टू लेट। तो ये सेंटेंस भी सही है। तो पुट राइट इन दिस बॉक्स। उस लेडी को क्या लगा, उसको सॉरी फील हुआ, वो बहुत ही शर्मिंदा हुई। क्यों? क्योंकि उसने सोचे बिना ही मंगूस को मार दिया, पर वो बाद में बहुत ही देर हो गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो कॉलम ए में क्या है, ब्राह्मीन, हिज वाइफ, मंगूस, द लेडी एंड शी। एंड कॉलम बी में ये सब, फाउंड द बेबी प्लेइंग इन द क्रेडल, लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, वॉज टेरिफाइड, लेफ्ट द बेबी इन अ क्रेडल एंड गार्डेड द बेबी। ये सब है। ओके, सो हमें कॉलम ए को कॉलम बी के राइट आंसर के साथ मैच करना है। तो नंबर 1 इज ब्राह्मीन। तो ब्राह्मीन, तो उसका राइट क्या आएगा, तो ब्राह्मीन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। तो कॉलम बी का सेकेंड आएगा, लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। तो वहाँ ब्राह्मीन से वहाँ तक ज्वाइन करना है। फिर नंबर 2 है हिज वाइफ। तो हिज वाइफ का क्या आएगा, तो लेफ्ट द बेबी इन अ क्रेडल। उसकी वाइफ ने बेबी को पारने में छोड़ के गई थी। ठीक है। तो नंबर 3 मंगूस। तो मंगूस गार्डेड द बेबी। तो मंगूस क्या कर रहा था, बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। तो मंगूस गार्डेड द बेबी आएगा। द लेडी, तो द लेडी वॉज टेरिफाइड। तो द लेडी का क्या आएगा, वॉज टेरिफाइड। तो वो लेडी क्या हो गई, गुस्सा हो गई। तो उसका क्या आएगा, टेरिफाइड, यानी कि डर जाना, स्कैर्ड हो जाना। ठीक है, मैंने आपको लिखाया था ना वो सब मीनिंग। नाउ नंबर 5 शी। तो शी जो बचा वो, फाउंड द बेबी प्लेइंग इन द क्रेडल। बाद में उसने क्या देखा, बेबी क्रेडल में शांति से खेल रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो नंबर 1, वेयर डिड द ब्राह्मीन एंड हिज फैमिली लिव। ब्राह्मीन एंड उसकी फैमिली कहाँ पे रह रहे थे। सो आंसर विल बी द ब्राह्मीन एंड हिज फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। ब्राह्मीन एंड उसकी फैमिली एक छोटे से गांव में रह रहे थे। नंबर 2, वेयर डिड द ब्राह्मीन्स वाइफ लीव द बेबी व्हेन ही वाज आउट। ब्राह्मीन की वाइफ ने बेबी को कहाँ रखा जब वो बाहर गए। तो व्हेन द ब्राह्मीन वाज आउट हिज वाइफ लेफ्ट द बेबी इन द क्रेडल। बेबी ने ब्राह्मीन की वाइफ ने बेबी को क्रेडल यानी कि पारने में रखा। ओके। Number 3, whom did she ask to take care of the baby? So answer will be she asked mongoose to take care of the baby while she was away. तो उसने mongoose द पेट, उसका पेट था, उसको बेबी की देखभाल करने के लिए रखा। नंबर 4, हाउ डिड द mongoose गार्ड द बेबी। mongoose ने बेबी को कैसे गार्ड किया यानी कि प्रोटेक्ट किया, उसकी केयर की। तो आंसर विल बी द mongoose saw a snake crawling into house, it attacked the snake and killed it. mongoose ने क्या देखा, एक सांप को घर के तरफ आते हुए देखा, तो उसने उसे मार डाला। नंबर 5, what did she find when she went inside? तो वो लेडी घर के अंदर गई तो उसने क्या देखा। सो आंसर विल बी व्हेन द लेडी वेंट इनसाइड शी फाउंड द बेबी हैप्पीली प्लेइंग इन द क्रेडल। तो उसने देखा कि बेबी शांति से पालने में खुशी से खेल रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई डिड द लेडी बीट द mongoose टू डेथ विथ अ स्टिक। तो उस लेडी ने मंगूस को क्यों मार डाला लकड़ी से। सो आंसर विल बी व्हेन द लेडी रिटर्न शी सॉ मंगूस विथ ब्लड ऑल ओवर द माउथ, शी वॉज टेरिफाइड एट द साइट
and thought that the mongoose had killed the baby. So the lady beat the mongoose to death with a stick. तो क्या हुआ, जब लेडी वापस घर आई तो उसने मंगूस को देखा कि मंगूस के मुंह पे पूरा खून लगा हुआ था, तो वो डर गई एंड उसने सोचा कि मंगूस ने ही उसके बेबी को मार डाला होगा। तो उस लेडी ने भी गुस्से में आके कुछ सोचे बिना मंगूस को लकड़ी से बहुत मारा और वो मर गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज शी सॉरी फॉर एक्टिंग विदाउट थॉट। वो लेडी को सॉरी फील क्यों हुआ, वो क्यों शर्मिंदा हुई। तो आफ्टर बीटिंग द मंगूस टू डेथ, व्हेन द लेडी वेंट इनसाइड, she found the baby happily playing in the cradle and realized what she had done. So she was sorry for acting without thought. तो उसने क्या किया, मंगूस को पहले मारा और फिर वो मर गया, फिर वो अंदर गई घर में, तो उसने देखा कि उसका बेबी तो खुशी से अंदर क्रेडल में खेल रहा है। तो उसने फिर रियलाइज़ किया कि उसने कितना गलत काम किया है, उसने सोचे बिना कितना बुरा काम किया और फिर उसको शर्मिंदगी महसूस हुई। नंबर 3, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस पूरी स्टोरी का मोरल क्या है, इससे हमें क्या सीख मिली। तो हमें इससे ये सीख मिली कि वी मस्ट नॉट एक्ट इन हेस्ट, वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वी एक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमें सभी को कुछ भी सोचे समझे बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें सोच के 10 बार 100 बार सोच के ही हमें कुछ भी एक्शन लेनी चाहिए या कुछ भी करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को जब तक मैंने यहाँ तक फिनिश किया है आपको अपनी ये टेक्स्ट बुक में लिखना होगा। ओके, और इसका क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी, पुट अ टिक, ट्रू और फॉल्स वाला। और क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग। ये आपको नोटबुक में भी लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी एज वेल एज नोटबुक में भी लिखना है। और ये क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी एंड ई जब तक मैंने फिनिश किया, ये पूरा ही आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट ग्रामर सेक्शन ऑफ दिस chapter. Till then, stay healthy, stay happy. God bless you all. Thank you.